हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में हम पर डिस्कस करेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है साइक्लोट्रॉन, सबसे पहले डेवलप किसने किया था ये? डेवलप बाय लॉरेंस ठीक है, डेवलप्ड बाय, इट वाज डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड ठीक है लिविंगटन। लॉरेंस एंड लिविंगटन ने इसको डेवलप किया था एंड इट इज़ यूज फॉर, डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगटन फॉर एक्सेलरेटिंग positively charged particle like proton, alpha particle, ड्यूट्रॉन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है साइक्लोट्रॉन डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगटन फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो लाइट पार्टिकल्स को या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों नहीं करता उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका साइक्लोट्रॉन। प्रिंसिपल क्या होगा इसका, तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो ये काम करता है कि जब किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे हम मानते हैं जैसे ये इस तरह से दो प्लेट है, इस प्लेट पे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगी। यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखी हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अलोंग द फील्ड। ठीक है, जिधर फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखते हैं F=Q/E। ठीक है, यानी कि ई की डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो ऐसे ही कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो मूव करेगा वो। तो फिर साथ में क्या किया जाता है, तो वो मूव करेगा, साथ में वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी रीजन में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर एक्ट होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट a positively charged particle can be accelerated to a sufficiently high energy with the help of smaller value of oscillating electric field। ठीक है, यहाँ पर फील्ड कैसे लेनी है हमें, ओसिलेटिंग मीन्स जिसकी पोलैरिटी वैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम एंड अगेन विद द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी क्या है, तो जैसे हम इसको एक बार इसको फिगर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से आपको समझ में आएगा जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो जैसे इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये दीज आर द टू डीज। ठीक है, इनको बोलते हैं डीज बोलते हैं, क्योंकि डी शेप है तो इसलिए इनको डीज बोलते हैं ये। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं जैसे ये डीज बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं ये है डीज D1 और ये है D2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है D1 और D2, फिर यहाँ पर हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया है। ठीक है, सोर्स का काम कर रहा है जो यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगा इस रीजन में, ये जो बीच का रीजन है, ठीक है, ये D1 है, ये D2 है, इसका जो बीच का रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इस सोर्स की वजह से। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स इसका टाइम पीरियड कम है। ठीक है, और यहाँ पर जो डीज है तो यहाँ पर हम देखो क्या होता है, इस डीज जो है D1 और D2, इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है यहाँ पर कि हम जैसे दो मैग्नेटिक पोल रखते हैं, जैसे ऊपर नॉर्थ पोल रखेंगे, नीचे साउथ पोल रखेंगे। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा वो दोबारा बनाते हैं। देखो इसको ऐसे बना लेते हैं।
जैसे ये इस तरह से नॉर्थ पोल ले लिया हमने, और यहाँ पर है एक साउथ पोल, ठीक है। 2 पोल हैं, मैग्नेटिक पोल लिए हैं। ये किस लिए होंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर 2 डीज इस तरह से लगाते हैं हम, इस तरह से। एक ये है, दूसरी डीज जो है वो इस तरह से ये है, ठीक है। तो ये 2 डीज हैं, डी शेप में यहाँ पर लगाई, इसको मैंने D1 बोला, ये D2 है। और यहाँ पर जो है इस तरह से एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर मैंने यहाँ पर लगाया है। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है, वो जैसे कि क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, मीन्स टाइम पीरियड उसका कम है, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना कि हम एक जैसे अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। उसको ग्राफिकली कैसे उसको बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये एक वेव है, ठीक है। एक वेव को ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे ये उसका पॉजिटिव हाफ हो गया, उसका नेगेटिव हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पूरा जो यहाँ तक ये जो एक साइकिल कंप्लीट किया इसने, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा जो साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कम टाइम में ये पूरा जो ये साइकिल है ये कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी है इसकी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। और यहाँ पर जो है ये डी से यहाँ पर एक ये पी पॉइंट हम मान लेते हैं। तो पी पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर जो है एक सोर्स की तरह है। यहाँ पर जैसे कोई सोर्स है जहाँ से पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं पी पर कोई पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोड्यूस हुआ, तो फिर क्या होगा, जैसे ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखो मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट डी जो D1 है इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। जब यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो तब ये D1 मान लेते हो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और एंड डी जो D2 है इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो किधर जाएगा, D2 की तरफ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल पे तो ऐसे ही जैसे इसमें जाएगा, ठीक है, रीजन में इसमें, ठीक है। तो जैसे ही इस रीजन में जाएगा तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेगा वो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका जो पाथ होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। वो रोटेट करेगा। तो किस तरह से रोटेट करेगा, देखो जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर थोड़ा जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये यहीं पर है, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाएगा, और जैसे इस डीज में एंटर करेगा, ठीक है, ऐसे इसमें एंटर करेगा तो इस रीजन में तो स्ट्रेट ही मूव करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट जहाँ पर ये पार्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से जाएगा D2 की तरफ, नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब ये जैसे वो केस हो गया कि एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो v वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो क्या होगा, जब इसमें एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा इस तरह से, देखो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। इस तरह से रोटेट करेगा। फिर जैसे ही बाहर आएगा तो क्या होगा, जब इस रीजन में आ गई ये, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इतने टाइम तक इसके अंदर जैसे यहाँ पर आएगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर ऑसिलेटर है ये, ऑसिलेटर का काम क्या है कि जैसे ही इस रीजन में आएगा तो ये D2 की पोलैरिटी को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, D1 की पोलैरिटी को नेगेटिव कर देगा। तो क्या करेगा, ये इधर एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये ऐसे एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करके इस रीजन में जो है इस डीज के अंदर ऐसे एंटर करेगा। फिर डीज में एंटर करेगा तो फिर वहाँ पर फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो फिर वहाँ पर फिर ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर आएगा तो फिर जो है पोलैरिटी चेंज होगी, D2 की नेगेटिव हो जाएगी, D1 की पॉजिटिव। तो फिर ये जो है फिर से इस रीजन में ऐसे एक्सेलरेट करेगा, और ये ऐसे इस तरह से जो है रोटेट करता हुआ, ठीक है, इसकी रेडियस बढ़ती रहेगी। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पर देखो इस तरह से, ऐसे इस तरह से है। और यहाँ पर ऐसे विंडो लगाएंगे जहाँ से ये एग्जिट करेगा, और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा कोई आपका टारगेट बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर है टारगेट, ठीक है। तो इस विंडो से जैसे इसकी रेडियस बढ़ती रहेगी, तो ऐसे ये फाइनली इस विंडो से एग्जिट करके इस टारगेट पे जाके हिट करेगा विद वेरी हाई एनर्जी, ठीक है, विद वेरी हाई एनर्जी और विद वेरी हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोट्रॉन है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में देखो
अभी हम जैसे बताया कि किस तरह से इसकी वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग के बारे में हम डिस्कस किया। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि जब ये ऐसे सर्कुलर पाथ में से रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है। तो जो जब पार्टिकल एक सर्कल में रिवॉल्व करता है तो किसकी वजह से रिवॉल्व करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। पार्टिकल एंटर कर रहा है क्यू वी वेलोसिटी से और परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है बी के अंदर, ठीक है, क्योंकि बी की डायरेक्शन जो है वो उसके वी के परपेंडिकुलर है। तो ये जो है क्यू वी बी, ठीक है। यहाँ से हम फिर फाइंड करेंगे रेडियस फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल की, या फिर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं कि एक वी से वी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वी क्या होगा, वी विल बी क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम वी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया है कि पार्टिकल इस वेलोसिटी से जो है मूव करेगा। तो यहाँ से फिर हम जो है टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, कितना टाइम लेगा वो। जैसे यहाँ से पार्टिकल ऐसे एंटर किया और फिर इस ये सेमी सर्कल जो इसने ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो सेमी सर्कुलर पाथ इसने यहाँ पर ये ट्रैवल किया है, तो इसको पूरा करने में कितना टाइम लेगा। ये टाइम क्या होता है हमें बताया, जो टाइम होता है उसे हम क्या लिखेंगे, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर पाई आर होगी, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिखें सर्कमफ्रेंस क्या होगा पाई आर, ठीक है, डिवाइड बाई वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है क्यू बी आर और ऊपर जाएगा एम वी, ठीक है। आर से आर कैंसिल और ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक मिनट, वी है क्यू बी डिवाइड बाई एम वी, कहाँ से वी नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। वी फाइंड किया ना यहाँ पर, वी से वी कैंसिल, तो वी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्यू बी इंटू आर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये होगा यहाँ पर आएगा टाइम पे आएगा पाई आर डिवाइडेड बाई क्यू बी आर और ऊपर आएगा एम, ठीक है। ये ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है। तो ये हमने टाइम फाइंड कर लिया है, इतने टाइम में वो इस सेमी सर्कल को पूरा करेगा, ठीक है। पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं पाई कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, क्यू और बी, ये सारी चार की चार क्वांटिटी जो यहाँ पर यूज़ की है सारी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम जो है वो क्या हो गया कांस्टेंट, टाइम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टिकुलर टाइम के बाद ही ये जो है इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है। यानी कि जो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होगी, वो इस टाइम के बाद चेंज होगी, इतने टाइम के बाद, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ पर जाएगा इतने टाइम में तो तभी इसकी जो है पोलैरिटी चेंज होगी। तो और टाइम देखो, टाइम क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। टाइम जो है कांस्टेंट है, यानी कि चाहे इस सेमी सर्कल को फॉलो करे, चाहे इस बड़े वाले सेमी सर्कल को फॉलो करे, चाहे इस बाहर वाले सेमी सर्कल को फॉलो करेगा, चाहे कोई भी सेमी सर्कल हो, हर सेमी सर्कल के लिए टाइम यही होगा। यानी कि इतने ही टाइम के बाद जो है आपकी फ्रिक्वेंसी जो ऑसिलेटर है वो क्या करेगा, पोलैरिटी को चेंज करेगा, डी वन और डी टू की पोलैरिटी इतने टाइम के बाद ही वो चेंज होगी, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ये साइक्लोट्रॉन है ये वर्क करता है, ये यानी कि इसको बोलेंगे इन ऑर्डर में रहता है ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर टाइम पीरियड इसके लिए फाइंड किया है। उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइम पीरियड होगा इसका, एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आई है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एनर्जी, ठीक है। जो पार्टिकल है ऐसे सर्कल में ऐसे मूव करता हुआ जो विंडो से एग्जिट करेगा और टारगेट को हिट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट आर नोट बी दी मैक्सिमम रेडियस ऑफ दी, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, ठीक है, ऑफ दी सर्कल बोलो या फिर सेमी सर्कल बोलो, ठीक है। मैक्सिमम रेडियस, क्योंकि आर ज़्यादा होगी तभी उसकी जो है एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हमने फाइंड किया था यहाँ पर रिलेशन इससे पहले कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर था, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स क्यू इंटू वी भी था, एक वी से ये भी कैंसिल होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी जो फाइंड की थी, वेलोसिटी क्या थी, वी इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, इंटू आर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो ये देखो जितना आर ज़्यादा होगा उतना ही उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया आर नोट जो है मैक्सिमम रेडियस है ऑफ दी
आर नोट बी दी मैक्सिमम, हाँ बस इसको इतने लिखो, आर नोट है मैक्सिमम रेडियस है, और वी नोट मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल, ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी नोट स्क्वायर से लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगी ये इक्वल टू हाफ एम वी नोट क्या है यहाँ पर, ठीक है। वी नोट कैसे फाइंड करेंगे, अभी जैसे फाइंड किया था वी की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर एम यू स्क्वायर अपॉन आर करके आई थी, ठीक है। तो वहाँ से वी की वैल्यू आई थी क्यू बी, ठीक है, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, तो वो ये आई थी क्यू बी, आर को आर नोट लिखेंगे, क्यू बी आर नोट डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, ये लिखेंगे और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये गया 1/2, ठीक है, 1/2 और एम है इसका स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नोट का स्क्वायर, नीचे एम का स्क्वायर होगा, एक एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नोट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो ये होगी मैक्सिमम, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो है पार्टिकल की जो इसके अंदर रोटेट कर रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इसमें हम फाइंड करेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू से। तो देखो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या है, यहाँ पर देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, वो हमने फाइंड किया था स्मॉल टी से, हमने उसको लिखा था, ठीक है। तो स्मॉल टी जो था वो, और ठीक है, उतनी देर में आपका जो है यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पर आता है तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, देखो ऐसे होता है ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो टाइम पीरियड होता है ये यहाँ से लेके जहाँ पे ये पूरा साइकिल जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ। तो अगर मैं बोलूँ कि टी टाइम में एक सेमी सर्कल को कंप्लीट कर रहा है और पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में लग रहा है टाइम 2t लगेगा, पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा 2t, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचता है तो इसका पॉजिटिव हाफ जो है वो नेगेटिव में बदल जाता है, ठीक है, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव में बदलेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो पहले मान लिया पॉजिटिव था, तब ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से वापस जब इस पॉइंट पे आएगा ऐसे सेमी सर्कल को कंप्लीट करके टी टाइम में ही, तो ये हो जाएगा, फिर ये जो है क्या हुआ था, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा जो इसका एक टाइम पीरियड होगा, तो पूरा इसका जो टाइम पीरियड होगा वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स स्मॉल टी के, ठीक है। स्मॉल टी जो है वो तो एक सेमी सर्कल के लिए, और पूरे सर्कल के लिए क्या होगा 2t हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो इसका टाइम पीरियड है ये किसके बराबर है, 2t के बराबर है, और t की वैल्यू हमने फाइंड की है इससे पहले, तो t की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो t की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड जो है उसको हमने लिखा है 2 इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी जो है ये टाइम है जितने टाइम में आपका पार्टिकल एक सेमी सर्कल को पूरा करता है। तो देखिए इसको एक बार ग्राफिकली इसको अगर देखें यहाँ पर किस तरह से होता है आपका ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, तो यहाँ पर क्या है पोलैरिटी जो है इस तरह से चेंज होती है, ठीक है। ये एक्सिस जो है ये टाइम को शो करती है, इधर टाइम बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ऐसे है।
और ये इस एक्सिस पे मान लगते हैं ना वी और आई, ठीक है, करंट मानो या फिर पोटेंशियल मानो, ये इसका पॉजिटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं वी मैक्सिमम और वी मिनिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू है, ये जैसे ये पॉजिटिव हाफ है ये नेगेटिव हाफ है। तो इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने जैसे लिखा t = 2t, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये t है, ये जो है कैपिटल T से लिख लेंगे, ये टाइम पीरियड है और ये किसके इक्वल है 2t के इक्वल है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, स्मॉल t हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी स्मॉल t हो गया, t + t ये 2t होगा और ये आपका पूरा जो है टाइम पीरियड बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पार्टिकल जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचा तो उसने टाइम लिया स्मॉल t, और ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है, जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल किस पे है, d2 पे है, ऐसे माने, ठीक है। तो ऐसे देखो जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे पार्टिकल यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर पहुँचा उसने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, जब तक यहाँ पर पहुँचा जब तक t टाइम लिया तब तक जो पोलैरिटी है उसकी d2 की वो पॉजिटिव ही बनी हुई है। लेकिन जब वो t पूरा कर चुका है टाइम, उसके बाद जब टाइम बढ़ रहा आगे, तब जो है ये d2 की पोलैरिटी थी और ये d1 की थी ऐसे, तो तब क्या होगा जब ऐसे ये जाएगा तब क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये d2 की पोलैरिटी पॉजिटिव थी t टाइम तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग में तो हमने d2 की नेगेटिव मानी थी ना, शुरुआत में हमने d2 की नेगेटिव मानी, ठीक है। इसको छोड़ो भाई, इसको रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, d2 की हमने नेगेटिव मानी थी, ठीक है, तो इसको d1 की मान लेते हैं, d1 की मानने में तो ये हो जाएगा, चलो ठीक है, हाँ इसको d1 की मानते हैं, ठीक है, इसको पोलैरिटी d1 की मानते हैं, इसको d2 की मानते हैं, ठीक है। तो क्या है देखो, जब पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो ये इस सेमी सर्कल को पूरा करने में भी टाइम स्मॉल t ही लेगा, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ से देखो ये टाइम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम t है, तो स्मॉल t है, तो ये जैसे यहाँ तक यहाँ जाएगा तो d1 की पोलैरिटी पॉजिटिव ही बनी हुई है। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस कर जाएगा, जैसे इसको क्रॉस करेगा तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। d1 की पोलैरिटी पॉजिटिव कैसे बनी हमने यहाँ पर, शुरुआत में d1 की पोलैरिटी, ठीक है, ओके ओके, देखो d1 की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल इसके अंदर नहीं है, पार्टिकल यहाँ पर है, d1 की पॉजिटिव d2 की नेगेटिव, तभी तो इधर गया है पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे इधर गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये इसने जो है सेमी सर्कल पूरा किया, टाइम इसने t लिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t लिया है, तो d1 की पोलैरिटी तो पॉजिटिव है तब तक और d2 की आपकी नेगेटिव है, ठीक। जैसे वो यहाँ पर पहुँचा, टाइम t पूरा किया, नेक्स्ट उससे आगे बढ़ेगा, तो तब क्या होगा उस केस में, अब जो है पहले d2 की नेगेटिव थी, d1 की पॉजिटिव थी, अब क्या हो जाएगा d2 की पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, d2 की पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी और d1 की क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम d1 के लिए देख रहे हैं, d1 की पोलैरिटी देख रहे हैं यहाँ पर, तो d1 की पहले पॉजिटिव थी इस t टाइम तक, उसके बाद नेक्स्ट जब t के बाद आगे बढ़ेंगे तो d1 की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, और ये कब तक रहेगी, नेक्स्ट t टाइम तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम जो है ये सेमी सर्कल पूरा करने में पार्टिकल टाइम कितना लेगा, t टाइम लेगा, और इस t टाइम के लिए इसकी पोलैरिटी जो है नेगेटिव बनी हुई है, ठीक है, ये नेगेटिव। फिर जैसे ही यहाँ से ये एग्जिट करेगा, जैसे ही पार्टिकल यहाँ से एग्जिट करेगा तो फिर क्या होगा, ये d1 के लिए, ठीक है, d1 के लिए ये, तो फिर क्या होगा d1 की पोलैरिटी फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे ये यहाँ से एग्जिट करेगा d1 की पोलैरिटी फिर पॉजिटिव, और फिर t टाइम तक ये यहाँ से जो है यहाँ तक जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए t के लिए d1 की पोलैरिटी फिर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से होगी, ठीक है। तो ऐसे ये साइक्लोट्रॉन काम करता है, ठीक है। चलो इसको दोबारा एक बार बताते हैं, समझ में आ रहा है। इस तरह से है, ठीक है, ये पूरा टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक का ये t है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड मीन्स पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगे उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, और t = 2t है, यानी कि ये भी t है और ये भी t है। तो ये d1 की पोलैरिटी जो देख रहे हैं किसके लिए देख रहे हैं, d1 के लिए देख रहे हैं, मतलब ये d1 है, ये d1 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 d1, ठीक है, d1 की पोलैरिटी नहीं देख रहे हैं। तो शुरुआत में जब पार्टिकल आपका इस रीजन में है, d2 के अंदर है, और वो यहाँ से चल के यहाँ तक एक सेमी सर्कल को पूरा करता है t टाइम में, इस टाइम में t टाइम में, तो d1 की पोलैरिटी है पॉजिटिव उस टाइम पे, ठीक है, d1 की पोलैरिटी पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है पार्टिकल, तो टाइम अब t से आगे बढ़ चुका है,
टाइम जब टी से आगे बढ़ेगा तो डी वन की पोलैरिटी उस केस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। डी वन की पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव, और पार्टिकल जो है एक्सेलरेट होगा डी वन की तरफ, ठीक है। तो डी वन की तरफ पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो जैसे डी वन के अंदर फिर जाएगा, फिर जो है पार्टिकल इस रीजन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, टी टाइम में आएगा वो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम, इसको टी टाइम लगा। जैसे पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, इस डीज को जैसे ही वो छोड़ेगा, लीव करेगा, तो वैसे ही देखो डी वन की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। डी वन की पोलैरिटी पॉजिटिव तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो एक्सेलरेट करेगा आगे की तरफ, और वो कहाँ पर एंटर करेगा, D2 में एंटर करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, डी वन की पोलैरिटी यहाँ पर पॉजिटिव होगी। फिर जो पार्टिकल अब यहाँ पर है, इसके अंदर आ गया, D2 के अंदर आ गया, तो यहाँ पर क्या करेगा वो, D2 की पोलैरिटी अब नेगेटिव है, तो इसमें ऐसे जो है क्या करेगा, सेमी सर्कल को पूरा करेगा टी टाइम के लिए। तो टी टाइम के लिए पूरा करेगा, तो तब तक क्या होगा, ठीक है, जब टी टाइम के लिए उसको पूरा करेगा तो तब तक इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, डी वन की तो पॉजिटिव रहेगी, D2 की नेगेटिव रहेगी, ठीक है। जैसे पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, इस रीजन को जो है D2 को लीव करेगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो फिर क्या होगा, तभी जो है डी वन की पोलैरिटी फिर बदल जाएगी, फिर डी वन की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो पार्टिकल क्या करेगा, डी वन की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगेन जब तक इसमें रहेगा टी टाइम के लिए तब तक नेगेटिव रहेगी, जब जैसे ही पार्टिकल बाहर निकलेगा इससे, तब डी वन की पोलैरिटी फिर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर वो उसको फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेट करवाएगा, तो ऐसे जो है पार्टिकल ऐसे रोटेट करता रहेगा इसके अंदर से, और इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती रहेगी इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। हर बार उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ से चला, मतलब वेलोसिटी v थी, उसके बाद फिर वी डैश होगी, या फिर v1 बोलो, फिर v2 होगी, फिर v3 होगी, हर बार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये साइक्लोट्रॉन काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे फिर इसका जो है फ्रिक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो देखो टी जो है किसके बराबर होता है, 2t के बराबर है, और टी हमने फाइंड किया था, ठीक है, टी हमने फाइंड किया था, कितना था, πm/QB, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फिर, 2πm/QB होगा, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, तो उसको लिखेंगे 1/t करेंगे, तो ये होगा QB/2πm, ठीक है। तो ये आ गई हमारी साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट इसमें है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन होती हैं कुछ, लिमिटेशन हम डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या होंगी, लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन तो इसकी यही है कि जब पार्टिकल इसके अंदर एक्सेलरेट करता है, प्रोटॉन है या फिर वो न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जब एक्सेलरेट करता है उसकी वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और अगर उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल हो जाती है टू दी वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उस केस में जो उसका मास जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, मास जो उसका वो वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि मास उसका चेंज हो जाएगा। तो m क्या हो जाएगा, जैसे लिखते हैं m = m0 1/(-v²/c²), ठीक है। अगर v जो है कंपेरेबल हो जाता है c के, तो इसका मास जो है, ये रेस्ट मास होता है, तो ये मास इसका बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका मास जो है चेंज हो जाएगा, और मास अगर इसका चेंज हो गया तो फिर उसकी जो है साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या होगा, अगर इसका मास चेंज होगा तो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमने लिखा है ना, फ्रिक्वेंसी हमने लिखा है QB/2πm, ठीक है। ये क्या लिखा है हमने, साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी फाइंड के लिए अभी, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देखो, अगर ये m चेंज होगा, यानी कि m चेंज होगा तो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो आपने जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया है, और जो आपका जो पार्टिकल है उसके अंदर एक्सेलरेट कर रहा है सर्कल में, सर्कुलर पाथ में, उसका टाइम पीरियड और साइक्लोट्रॉन वो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो है उसका टाइम पीरियड वो मैच नहीं करेंगे, और आपका जो साइक्लोट्रॉन होगा वो हो जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है, ये सिर्फ हैवी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इट कैन एक्सेलरेट ओनली हैवी पार्टिकल, ठीक है। हैवी पार्टिकल्स को ही ये एक्सेलरेट करा सकता है, नॉट लाइट पार्टिकल, ठीक है। लाइट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करवाता है। रीजन क्या है, जो लाइट पार्टिकल होते हैं उनको थोड़ी सी उनकी जब एनर्जी बढ़ जाती है तो उनकी जो स्पीड है
ठीक है, वो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो क्या होगा, उनका मास जो है वो सेम नहीं रहेगा, मास उसका बदल जाएगा और साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी और आपका साइक्लोट्रॉन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक्सेलेरेट करवा सकते हैं सिर्फ हैवी पार्टिकल्स को। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं किसको करवाएगा एक्सेलेरेट, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है, इनको ही ये एक्सेलेरेट करवाएगा। ठीक है, तो ये हैं इसकी लिमिटेशंस। तो उसके बाद है इसमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अप्लाइड इन ए साइक्लोट्रॉन। ठीक है, बी की वैल्यू दी है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द डीज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल मास दिया है उस प्रोटॉन का। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, व्हाट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर एक देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि आपको जिसमें दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अप्लाइड इन ए साइक्लोट्रॉन इज 3.5 टेस्ला, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द डीज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल मास दिया है प्रोटॉन का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर दी है, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर हमें बी की वैल्यू दिया है 3.5 टेस्ला। ठीक है, 3.5 टेस्ला बी की वैल्यू दी है, और चार्ज है प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा, प्लस ई लिखेंगे या फिर उसको लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। ठीक है, मास उसका दिया है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम केजी। ठीक है, फाइंड करना है साइक्लोट्रॉन, फाइंड हमें करना है कि जो दो डीज हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये होती है ना, ये डीज D1 है और ये यहाँ पर ये दूसरी डीज है D2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमने लगाया था एक इस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर यहाँ पर लगाया था। ठीक है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो लगाया था, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होगी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी जो थी, पार्टिकल आपका जो ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था, वहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी हमने निकाली थी, तो वो उसके बराबर होगी, तभी तो आपका जो साइक्लोट्रॉन है वो होता है, इन ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देखो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमने ये फाइंड किया था, तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी, और वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी होगी जो इस रीजन में होगी। ठीक है, D1 और D2 के बीच में ये जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो डैट विल बी Q इंटू बी। Q क्या है यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, बी की वैल्यू 3.5 है, डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली, अगर वैल्यू फाइंड करें तो इसको लगभग ये सेम है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये लगभग ये सेम है, तो 1/2 हो गया, 1/2 होता है 0.5 मल्टीप्लाई ये 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 10 की पावर। ठीक है, तो ये बचेगा 8, प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, HZ से उसको लिखते हैं, हर्ट्ज लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज होती है, या फिर इसको सिंपली हम लिखते हैं HZ। ठीक है, तो इसको ये ऐसे लिखो या फिर इसको लिखो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, देखो 5 है तो एक डेसिमल लगा तो 10 नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 7 इतने। हाँ, ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड कर ली, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रीजन में उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 हर्ट्ज।